Hello dear student, welcome back to my channel English Mantra by Ramraj Maurya. Today we are going to discuss about the lesson A Triumph of Surgery. जैसा कि आप सभी को पता है NCERT क्लास 10th हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने पहला चैप्टर प्रोज का A Letter to God रिटन बाय GL फ्यून्स पूरी तरीके से उसे कंप्लीट कर दिया है। और प्रिय छात्रों, हमने उसमें हर एक वर्ड मीनिंग लेते हुए आपको पूरा अर्थ बताते हुए कंप्लीट किया है। उसी श्रेणी में आज हम लोग फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपका सप्लीमेंट्री का भाग है, उसका पहला चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से देख लिया होगा। अगर कोई उसमें समस्या रही हो तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं या ऐसे कोई भी बच्चे जो NCERT डिस्कशन को पढ़ना चाहते हैं, जो NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि NVS एग्ज़ाम हो गया, KVS एग्ज़ाम हो गया और ऐसे तमाम सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पर कक्षा 10 की NCERT पूछी जाती है, उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इसमें चैप्टर में हर एक वर्ड मीनिंग को कवर करते हुए चलते हैं, और साथ में बनने वाले जो MCQs और क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। उसी श्रेणी में आज हम लोग अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे जेम्स हिरियाट ने लिखा हुआ है। और सब चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी समरी हम बताना चाहते हैं, और इस समरी को जानने के बाद यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी जो जेम्स अल्फ्रेड वेट जिनका पूरा नाम है, जिनको हिरियाट के नाम से भी जाना जाता है, वो वह कैसे थे? एक इंग्लिश वेटरनरी सर्जन थे। वह कैसे थे, यानी जेम्स हेरियाट कौन थे? तो जेम्स हेरियाट इंग्लिश वेटरनरी सर्जन थे और यह राइटर भी थे। और प्रिय छात्रों, इनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 को सुंदरलैंड में हुआ था, जो इंग्लैंड में पड़ता है। जेम्स हेरियाट का यह अपना पेन नेम होता है, जबकि इनका पूरा नाम आप जानते हैं, जेम्स अल्फ्रेड वेट, जिनका पेन नेम हेरियाट होता है। और वह एक वेटरनरी सर्जन के रूप में अपने आप को यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ज़्यादातर उन्होंने क्या लिखा हुआ, सीरीज़ ऑफ द बुक ऑफ द स्टोरीज़। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ की सीरीज़ लिखा हुआ है अबाउट एनिमल्स, जानवर के बारे में, एंड देयर मास्टर्स, और उनके मालिक के बारे में। यानी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ की सीरीज़ लिखा हुआ है, जिनमें उन्होंने कैसी कहानी लिखी है, इन जानवरों की कहानी, एनिमल्स की कहानी लिखी हुई है, एंड देयर मास्टर्स, और उनके मालिक की कहानी लिखी हुई है। और उसी श्रेणी में आज यह जो कहानी है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यह भी एक जानवर और उसके मालिक की कहानी है। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है, और जिसकी मालकिन जो होती हैं, मिस्ट्रेस जो होती हैं, वह बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। और रिच मालकिन होने की वजह से उस डॉग जो ट्रिकी है, उसका बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड मिलता है। और इसी के कारण वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। और जब वह बीमार पड़ जाता है, तब उसे वेटरनरी सर्जन की आवश्यकता पड़ती है। तो मिसेस सर्जन क्या करती हैं, डॉक्टर हेरियाट को फ़ोन करती हैं, जो क्या हैं, वेटरनरी सर्जन हैं, पशु चिकित्सालय के सर्जन हैं। तो उसी श्रेणी में आज हम लोग इस चैप्टर को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, और देखना है कि ट्रिकी कैसे बीमार होता है और डॉक्टर हेरियाट उसका इलाज कैसे करते हैं। और और जब ट्रिकी मिसेस पेम्फरी से अलग हो जाता है, तब पेम्फरी की स्थिति कैसी हो जाती है, और उससे अलग होने पर डॉक्टर हेरियाट के पास फ़ोन करने पर डॉक्टर हेरियाट उसे बताते हैं कि ट्रिकी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। तो स्वास्थ्य ठीक होने पर वह मिसेस पेम्फरी बहुत सारी चीज़ें भेजना शुरू कर देती हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिकी। तो आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना, देखना है, और हर एक वर्ड मीनिंग को आपको लिखते चलना है, जो भी आपको समस्या नज़र आ रही है। और हमारा इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए चलेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये पहला
चैप्टर। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वाई इज पैम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी, तो मिसेस पैम्फरी ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों हो जाती हैं? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? इज सी वाइस इन दिस? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? या उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं? इट्स सी वाइस इन दिस, क्या वो बुद्धिमत्ता पूर्वक इसको काम करती हैं? हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसको कहा गया है? तो इन तमाम सारे प्रश्न हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से, इस समरी के माध्यम से आपको देखते हुए चलेंगे। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकी, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब यहाँ पर डॉक्टर हेरियाट कहते हैं, आई किसके लिए आया है दोस्तों? तो आई आपको डॉक्टर हेरियाट के लिए आता है और वो कहते हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार ट्रिकी को लेकर के मैं बहुत वरीड हो जाता हूँ। वरीड का मीन्स क्या होता है? चिंतित हो जाना। आई हैड पुल्ड अप माई कार, और मैं क्या करता हूँ? आई हैड पुल्ड अप मीन्स रोकना, आई हैड पुल्ड अप मैं रोक देता हूँ, माई कार अपनी गाड़ी को, व्हेन आई सा हिम जैसे ही मैं उसको देखता हूँ, इन द स्ट्रीट गली में, विद हिज मिस्ट्रेस जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, जो अपनी मालकिन के साथ था, एंड आई वाज शॉक्ड और मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, शॉक्ड मीन्स आश्चर्य में पड़ना, एट हिज अपीरियंस उसकी अपीयरेंस को देख करके, उसकी स्थिति, अपीयरेंस में स्थिति या दिखावा, जो उसका शारीरिक बनावट हो गई थी, जो इसकी स्थिति थी, उसको देख करके मैं बहुत शॉक्ड हो जाता था। यानी डॉक्टर हेरियाट क्या कहते हैं, जैसे ही वो गाड़ी को लेकर के जाते हैं, वहां पर रोकते हैं, और वह जैसे ही ट्रिक्यू को देखते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली का मतलब अत्यधिक, फैट मीन्स मोटा, वह बहुत ही मोटा हो गया था। कौन? ट्रिक्की। ट्रिक्की बहुत मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लूटेड सुसैग विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट, वो अत्यधिक मोटा हो गया था, लाइक ब्लूटेड सुसैग, ब्लूटेड सुसैग का मतलब होता है मांस का लोथड़ा, विद अ लेग टांगों पर होना, एट ईच कार्नर प्रत्येक कोने पर, यानी जो टांगे होती हैं प्रत्येक टांगों के कोने पर जो मांस होता है वो लटका हुआ था, बिल्कुल मोटा ताजा हो गया था, उसी को कहा गया ब्लूटेड सुसैग। हिज आईज और उसकी आंखें, ब्लड सूट, ब्लड सूट का मतलब क्या होता है? लाल हो जाना, एंड रूमी, रूमी का मतलब होता है कीचड़ युक्त हो जाना या आंसू टाइप का बहने लगना, जैसे कभी कभी कुछ बीमार पड़ जाते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? र्यूमी कहते हैं। तो हिज आइस ब्लड सूट, उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, एंड र्यूमी और थोड़ा सा आंसू आ रहे थे, स्टार स्टीयर और वह देख रहा था स्ट्रेट बिल्कुल सीधे, अहेड, अहेड का मतलब बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट में सीधे, अहेड में बिल्कुल सीधे, और बिल्कुल वह सीधा देख रहा था, एंड हिज टंग और जो उसकी टंग थी, टंग मीन्स जीभ, लूल्ड, लूल्ड का मतलब ढीला होकर लटक जाना, लूल्ड का मतलब लटक जाना, फ्रॉम जा उसके जबड़े से, जबड़े या मुंह से, और जो उसकी जीभ थी वह उसके मुंह से लटक चुकी थी। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ट्रिकी की कंडीशन किस तरह से होती चली जा रही है। ट्रिकी बेचारा इतना ज़्यादा मोटा हो गया है कि प्रत्येक टांगों पर मांस का लोथड़ा सा लटक चुका है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और आंसू टाइप का बह रहा है, बिल्कुल सीधा ही देख रहा है और किसी तरफ देख नहीं रहा है, और उसके मुंह से जो जीभ है वह बाहर लटक रही थी। मिसेस पेम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, और मिसेस पेम्फ्री हस्टेंड होती हैं, हस्टेंड का मतलब शीघ्रता करना, टू एक्सप्लेन माने एक्सप्लेन करने में, अपनी बातों को बताने में कि उसकी जो स्थिति थी वो ऐसे कैसे हुई। तो वही चीज मिसेस पेम्परी हैस्टेंड, मिसेस पेम्परी ने शीघ्रता किया टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने की, बताने की। ही वाज सो लिस्टलेस, कि वह बहुत ही ज्यादा लिस्टलेस हो गया। लिस्टलेस मीन्स क्या होता है? ढीला ढाला होना अर्थात सुस्त हो जाना। ही वाज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गया था। मिस्टर हेरियाट को बताती हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सुस्त हो चुका है,
ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी ऊर्जा नहीं है। आई थॉट, मेरे विचार से, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। क्या लिखा है? ही मस्ट बी, ऐसा लगता है, वो सोच नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा। ही मस्ट बी सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट सहना, ये कष्ट सह रहा है या पीड़ित है। फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। तो प्यारे बच्चों, मीनिंग को आपको ध्यान से लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। माल न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? कुपोषण। तो जो ट्रिकी था, उसे ऐसा लग रहा था, यानी मिसेस, उसकी जो मालकिन थी, उस वो सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है कि कुत्ता जो हमारा ट्रिक्की है, वह माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, वह कुपोषण का शिकार हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसीलिए आई हैव बीन गिविंग, मैंने देना शुरू कर दिया, हिम माने उसे, मैंने उसे देना शुरू कर दिया। सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त। लिटिल एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत ज्यादा। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में, यानी भोजन के बीच में कुछ अन्य चीजें भी खिलाने लगी। टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह बिल्ड हो सके, थोड़ा सा ताकतवर हो सके, उसकी स्ट्रेंथ और हो सके, उस मजबूती और बढ़ सके। और क्या देती थी? सम माल्ट, कुछ माल्ट देती थी। माल्ट मीन्स क्या होता है? माल्ट मीन्स होता है मांस, कुछ मांस देती थी। एंड कॉड लीवर, कॉड लीवर ऑयल का मतलब होता है एक प्रकार की मछली का तेल, एक प्रकार की मछली का तेल, वह भी देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती थी एट नाइट, रात में। टू मेक हिम स्लीप, ताकि वह अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, ज्यादा कुछ नहीं। नथिंग मच रियली, वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा वह एक्सप्रेस करती हैं, ऐसा मिसेस पैम्परी कहती हैं। तो प्यारा दोस्तों, देख रहे हो कितना ज्यादा लाड प्यार हो रहा था, क्या क्या चीजें ट्रिकी को खिलाई जा रही थी। शायद ऐसा किसी बच्चे को भी मिलता होगा। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर हिरियाड उनसे पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कट डाउन कर दिया है? कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना, क्या आपने कम कर दिया है? ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीजों को। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे बताया था। ओ, आई डिड फॉर अ बिट। अब मिसेस पेम्परी कहती, ओह अरे, आई डिड, मैंने किया, फॉर अ बिट, फॉर अ बिट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, मैंने ऐसा थोड़े समय के लिए किया। बट ही सीम्ड, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, टू बी सो वीक, यह बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा था। आई हैड टू रिलेंट, और इसीलिए मुझे रिलेंट देना पड़ा। तो रिलेंट मीन्स क्या होता है? छूट देना। क्या देना? छूट देना। तो इसीलिए उन्होंने उस पर छूट दे दिया, अर्थात उसको मिठाइयाँ देने से बंद कर दिया था। लेकिन जिसको लगा, मिसेस पेम्परी को लगा कि ये उन चीजों से कमजोर होता चला जा रहा है, इसीलिए फिर से उन्होंने उन चीजों को देना शुरू कर दिया, अर्थात जो शक्ति उन्होंने जताई थी उस पर रिलेंट कर दिया, छूट दे दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आप देखते रहेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। ही डज लव क्रीम केक्स, और वह क्या पसंद करता था? क्रीम केक्स, क्रीम वाले केक्स को पसंद करता था। एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट को भी पसंद करता था। शो माने इसलिए, ऐसी तमाम सारी चीजें थी जो उसको बहुत ज्यादा पसंद थी। आई कैन नॉट बियर, आई कैन नॉट बियर, बियर का मतलब होता है साहस करना। आई कैन नॉट बियर, मैं साहस नहीं कर सकती थी। टू रिफ्यूज हिम, उसे देने से मना करना, यानी ऐसी जो चीजें उसे पसंद थी, इन पसंदीदा चीजों को मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती थी, अर्थात इन चीजों को देने का सहन नहीं कर सकती थी। आगे देखिए, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से इस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज ट्रबल, जो बहुत ही ट्रबल में था। ट्रबल का मीन्स परेशानी में था, जो बहुत ही परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की इकलौती फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स गलती थी, वाज ग्रीड, लालची होना। ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी? उसका लालची होना। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज
food. He had never been known. वह अपनी जानकारी में known का जानकारी यानी he had never never मीन्स कभी नहीं been known माने अपनी जानकारी में वह अपने संज्ञान में to refuse food कभी भी भोजन को मना नहीं करता था. He would tackle वह टैकल कर लेता था. टैकल का मीन्स ले लेना. He would tackle a meal वह भोजन को ले लेता था. meal मीन्स भोजन को ले लेना. He would tackle a meal वह भोजन ले लेता था. At any hour of the day or night दिन के किसी भी समय में दिन डे और नाइट दिन और रात के किसी भी समय में अर्थात वह दिन और रात के किसी भी समय में भोजन लेने से मना नहीं करता था. वह हर समय अपने भोजन को ले लेता था चाहे जब उसे भोजन दिया जाए. एंड आई वंडर्ड और मुझे आश्चर्य हो रहा था. वंडर्ड मीन्स आश्चर्य होना. अबाउट द ऑल थिंग्स उन सारी चीजों को लेकर के मिसेस पेम्परी हैड नॉट मेंशन्ड जिन्हें मिसेस पेम्परी ने मेंशन्ड नहीं किया था. तो मेंशन्ड का मतलब क्या होता है? मेंशन्ड का मतलब होता है उल्लेख करना अर्थात बताना. तो डॉक्टर हिरियाट को बहुत सारी चीजों पर आश्चर्य हो रहा था उन सारी चीजों को लेकर के जो मिसेस पेम्परी ने उन्हें नहीं बताया था. आगे कह रहे हैं आर यू गिविंग हिम प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज क्या आप उसे प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज करा रही हैं? प्लेनिटी का मतलब होता है अतिरिक्त. ऑफ एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है? व्यायाम कराना. तो डॉक्टर हेरियाट ने पूछा क्या इसे आप पर्याप्त रूप से व्यायाम करा रही हैं? तो आगे कहते हैं वेल हाँ ही हैज हिज लिटिल वॉक्स वो थोड़ा बहुत लिटिल वॉक्स का मतलब थोड़ा बहुत टहल लेता है विद मी मेरे साथ एज यू कैन सी जैसा आप देख ही सकते हो. बट हॉकिंग लेकिन जो हमारा हॉकिंग द गार्डनर यानी यहाँ पर हॉकिंग का नाम आ गया. हॉकिंग कौन है? द गार्डनर. हैज बीन डाउन विद लम्बैगो. हैज बीन डाउन का मतलब क्या होता है? पीड़ित हो जाना. विद लम्बैगो. लम्बैगो क्या होता है? एक प्रकार की गठिया बाई या गठिया रोग. एक प्रकार की गठिया रोग जिससे लोग चल फिर नहीं पाते हैं चलने में बड़ी समस्या होती है तो उस प्रकार की बीमारी को क्या बोलते हैं? लम्बैगो बोलते हैं. तो जो उनका गार्डनर हॉकिंग था वह लम्बैगो की बीमारी से पीड़ित हो गया था. सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली इसीलिए हाल फिलहाल में यानी नो रिंग रिंग थ्रोइंग का मतलब कोई रिंग टाइप का फेंकना यानी कोई गोला टाइप का फेंकना. लेटली माने कुछ दिनों से कुछ दिनों से कोई रिंग थ्रोइंग वाला गेम नहीं खेला जा रहा था. जैसे कि बच्चे बॉल फेंकते हैं तो कुत्ता लेकर के दौड़ करके वापस आता है ठीक उसी प्रकार सा रिंग थ्रोइंग वाला गेम था. जो कोई रिंग फेंकते था वो और वह कुत्ता उसे लेकर के आता था ऐसा गेम वह खेल रहा था पहले कभी लेकिन अब जब से हॉकिंग को लम्बैगो हो गया है तब से उसका यह खेल भी बंद हो गया है और इस तरह से उसकी जो एक्सरसाइज होती थी वह एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है. चलो दोस्तों आगे चलते हैं. आप जैसा कि यह देख रहे हो कि यह क्या है? एक डॉक्टर हेरियाट साहब है और ये इधर मिसेस पेम्परी जो अपनी डॉग को लिए हुए हैं और जो उसकी जो टंग है देखो कैसे लूल्ड हो रही इसी को बोलते हैं लूल्ड माने निकला हुआ होना. और ये जो कपड़ा वगैरह पहने हुआ है यह इसका कोट है. आगे चलते हैं बेटा ध्यान से देखते हुए चलेंगे जो भी वर्ड मीनिंग आपको कठिन लग रही है उसे पेन डाउन करते रहिएगा. आई ट्राइड टू साउंड सेवर. आई ट्राइड टू साउंड सेवर. अब यहाँ पर डॉक्टर हिरियाट कहते हैं आई ट्राइड मैंने कोशिश किया टू साउंड सेवर. साउंड माने आवाज करने का सेवर का मतलब होता है अत्यधिक तेज. मैंने अत्यधिक तेज आवाज में बोलना चाहा. नाउ आई रियली मीन दिस क्या मेरा यही मतलब था? इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन यदि आपने कट डाउन नहीं किया हिज फूड उसके भोजन को राइट डाउन ठीक अभी से एंड गिव यू मोर एक्सरसाइज और उसे अत्यधिक एक्सरसाइज नहीं कराया तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल तो ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएगा. डॉक्टर हरियाट चिल्ला करके उसे बोलना चाहते हैं कि यदि आपने इसके भोजन में कट डाउन नहीं किया भोजन में कमी नहीं किया और खूब कस करके यानी पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं कराया व्यायाम नहीं कराया तो ये सीरियसली इल हो जाएगा वास्तव में बीमार पड़ जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हर्ट. यू मस्ट हार्डन. हार्डन का मतलब होता है सख्त बनाना. योर हर्ट अपने हृदय को. वो कहते हैं कि यू मस्ट हार्डन योर हर्ट आपके अपने हृदय को सख्त बनाना होगा. एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट और इसकी जो डाइट है डाइट का मतलब होता है खुराक. स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त रहना और इसकी जो खुराक है अर्थात भोजन है उस पर बहुत ही ज्यादा
सख्त रहना है, अर्थात उसकी जो डाइट है उस पर कमी करना है। ऐसी बातें सुन कर के मिसेस पेम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पेम्फ्री क्या करती हैं, रंग रंग WRUNG, रंग रंग का मतलब क्या होता है, हाथों को मलना, रंग मीन्स क्या होता है, हाथों को मलना। तो मिसेस पेम्परी रंग हर हैंड्स, मिसेस पेम्परी अपने हाथों को मलना शुरू कर देती हैं। ओह! अरे आई विल, मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हेरियाट यानी डॉक्टर साहब को कहती हैं, अरे अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, अब मुझे निश्चित हो गया है, मैं जान गई हूँ कि यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट इट्स सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ का मतलब होता है चल देना। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वह हेड डाउन करके या सर को नीचा करके चल देती है। एलॉन्ग द रोड, सड़क पर, एज इफ ऐसा लगता है। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय कर लेना। एज इफ ऐसा लगता है, डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। टू पुट द न्यू रिजाइम, कि अब उसका ये नया रिजाइम आ गया। रिजाइम का मतलब क्या होता है, दौर। ये नया जो दौर मिला है इनटू प्रैक्टिस, उसमें वह प्रैक्टिस करेगी, अभ्यास करेगी। इमीडिएटली माने शीघ्र ही, यानी शीघ्रता से इन चीजों का पालन करना शुरू कर देती। ऐसा लग रहा है कि इस बातों का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर से देख लीजिए, सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, सी सेट ऑफ वह चल देती है, हेड डाउन सर को नीचा करके, अलोंग द रोड सड़क पर, यानी जो सड़क होती है जहाँ पर वो रुकी हुई थी वहीं पर सर को नीचा करके चल देती है। एज इफ ऐसा लगता है, डिटरमाइंड उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। टू पुट द न्यू रिजाइम, की न्यू रिजाइम का मतलब होता है नया दौर, नया अवसर। जो नया अवसर या दौर मिल गया है वो उसको उसने प्रैक्टिस में शीघ्र ही लाने का निश्चय कर लिया है। और जैसे ही वो आगे जाती है तो आई वाच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कर्सन। डॉक्टर हिरियाट कहते हैं, आई वाच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उसकी स्थिति को, विद ग्रोइंग कंसर्न, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक होती चली जा रही है। ग्रोइंग का मतलब बढ़ती जाना, कंसर्न माने चिंता। जो उसकी स्थिति थी, प्रोग्रेस थी, वह चिंताजनक होती चली जा रही थी। ट्रिक्की वाज टोटरिंग, ट्रिक्की क्या कर रहा था, टोटरिंग कर रहा था। टोटरिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा करके चलना, लंगड़ा करके चलना। तो ट्रिक्की वाज टोटरिंग, ट्रिक्की क्या कर रहा था, लड़खड़ा करके चल रहा था। along इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, along इन का मतलब साथ में, हिज लिटिल ट्वीट कोट, लिटिल माने छोटा सा, ट्वीट माने दोहरा, कोट माने कोट, अपने छोटे से दोहरे कोट के साथ, यानी जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि क्या है, छोटा सा कोट पहने हुए है, तो यही वाला कोट पहने हुए वह चल रहा था, आगे चल रहा था। ही हैड अ होल्ड वार्ड रैप, अब आगे आपको देखना है, क्या देखना है, ही हैड अ होल्ड, ही हैड अ होल्ड वार्ड रैप, क्या होता है, ही हैड अ होल्ड वार्ड रैप, क्या होता है, होल्ड वार्ड रैप। होल्ड वार्ड रैप का मतलब क्या होता है, वार्ड रैप मीन्स होता है अलमारी। ही हैड अ होल वार्ड रैप, उसके पास पूरी अलमारी थी। आप दीज कोट्स, ऐसे कोटों की, ऐसे कोटों की उसके पास क्या थी, पूरी अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड अ रेन कोट, और एक रेन कोट भी था। फॉर वेट डेज, वेट डेज का मतलब क्या होता है, गीले मौसम के लिए, अर्थात बारिश के लिए रेनकोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वह ऐसे कर करके स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और ड्रूपिंग था, ड्रूपिंग का मीन्स क्या होता है, झुका हुआ होना। इन हिज हार्नेस, अपनी कमजोरी में, वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था चलने में, यानी जब चल रहा था तो बहुत ही कष्ट हो रहा था। और ड्रूपिंग हिज हार्नेस, और अपनी कमजोरी के कारण वो बिल्कुल झुका हुआ सा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी लॉन्ग, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, यह बहुत लंबा समय नहीं बीतेगा। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्परी, के मुझे मिसेस पेम्परी से कुछ सुनाई देगा, अर्थात मुझे मिसेस पेम्परी की कॉल वगैरह आ जाएगी, ऐसा डॉक्टर हेरियाट सोचते हैं। और इन्हीं बातों से आगे देखते हैं क्या होता है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो एक्सपेक्टेड कॉल होती है, एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आशा वो कर रहे थे कि कुछ दिन नहीं बीतेंगे, जल्दी ही फोन आ जाएगा मिसेस पेम्परी का, तो वही चीज क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कॉल, आशित
आशानुतीत काल केम आ जाती है विद इन आ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर। मिसेस पेम्परी वाज डिस्ट्रैक्ट, और मिसेस पेम्परी क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। मिसेस पेम्परी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, ईट माने खाना। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड मना करना, रिफ्यूज मीन्स मना कर दे रहा था। इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी मनपसंद डिशेस को, डिशेस का मतलब होता है भोजन, जो उसके मन पसंदीदा भोजन होता था उसे भी मना कर देता था। एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टियां करना। कुछ खा तो था रहा नहीं, और जो भी फेवरेट डिशेस होती थी उसे भी खाने से मना कर देता था। और वह क्या कर रहा था, इसके अतिरिक्त वह वोमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, उसने अपना सारा समय गवा दिया था। लेइंग ऑन अ रैग पेंटिंग, यानी ही स्पेंट वह बिताता था, ऑल हिज टाइम अपना सारा समय, लेइंग माने लेट करके, ऑन अ रग, रग माने पुराना, पुराना। पेंटिंग का मतलब क्या होता है, पेंटिंग का मतलब हाफना, रग का मतलब कलीचा, दादरी, दादरी जहाँ पर वो बैठता था। तो जहाँ पर वो बैठता था वहीं पर वो पेंटिंग करता हुआ बैठ बैठ करके अपना समय बिता देता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वांट, और वह नहीं चाहता था, टू गो जाना, फॉर वॉक्स माने टहलने के लिए, और वह टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ कुछ भी करना भी नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब डॉक्टर हिरियाट कहते हैं आई हैड मेड, मैंने बना लिया था, माई प्लान्स अपना योजना, प्लान मीन्स योजना, मैंने अपनी योजना बना ली थी। एडवांस, एडवांस माने पहले ही, मैंने अपनी योजना पहले ही बना लिया था। द ओनली वे, एकमात्र रास्ता, वास था, टू गेट ट्रिक्की को, टीक आउट, ट्रिक्की को आउट कर देना, ऑफ द हाउस, घर से बाहर, फॉर अ पीरियड, एक पीरियड के लिए, अर्थात कुछ समय के लिए। एकमात्र रास्ता, ट्रिक्की को घर से बाहर कर लेना कुछ समय के लिए, यही एकमात्र रास्ता था। ही सजेस्टेड, उसने सुझाया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज, इसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, अर्थात इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, लगभग एक पखवारे के लिए। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, पखवारा। पखवारा जैसा है बच्चों, आप जानते होंगे पखवारा क्या होता है, पाक, जिसे आप क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरा पाक और उजेला पाक, तो उसी को बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 14 दिन, 14 दिन का जो पखवाड़ा होता है उसी को बोलते हैं फोर्टनाइट। तो उसने क्या कहा, ही सजेस्टेड, उसने सुझाया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज, ऐसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देख रेख में रखना। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, और जैसे ही ऐसी बातें कहते हैं तो जो बेचारी लेडी थी, ऑलमोस्ट सूंड, सूंड का मतलब क्या होता है, स्तब्ध हो जाना, बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाना या परेशान। सूंड का मीन्स क्या होगा, सूंड मीन्स स्तब्ध रह जाना। तो पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, वह बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आगे देखें, सी वाज श्योर, वो उसे निश्चिंत हो गई थी, ही वुड पाइन, यानी सी वाज श्योर, उसको निश्चित हो गया था। ही वुड पाइन, पाइन मीन्स तड़पना, एंड डाई मीन्स मर जाना। वह निश्चिंत हो गई थी, दैट की ही वुड पाइन, वह तड़पेगी, एंड डाई, और मर जाएगी, इफ ही डिड नॉट सी, यदि वह नहीं देखती है, हर माने उसे, एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी वह प्रत्येक दिन ट्रिक्की को नहीं देखेगी तो वह तड़पेगी और मर भी जाएगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मुझे दृढ़ निश्चय होना होना पड़ेगा। फर्म लाइन का मतलब दृढ़ निश्चित हो जाना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मुझे दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। ट्रिक्की वाज वेरी इल, क्योंकि ट्रिक्की बहुत ज्यादा, ट्रिक्की वाज वेरी वेल, ट्रिक्की बहुत ज्यादा बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे, और एकमात्र रास्ता था, टू सेव हिम, उसे बचाने का। यानी ट्रिक्की बहुत गंभीर रूप से बीमार हो चुका था, और एकमात्र रास्ता उसे बचाने का यही था। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट, यह बेहतर होगा, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसे बिना देरी किए हुए, डिले मीन्स देरी किए हुए, उसे ले जाया जाए। एंड
फॉलोड बाय मिसेस पेम्परी स्वेलिंग, और बिना अनुसरण किए हुए, फॉलोड मीन्स अनुसरण किए हुए, मिसेस पेम्परी स्वेलिंग, पेम्परी की वेलिंग, वेलिंग का मतलब क्या होता है, रोना या कराहना। जो मिसेस पेम्परी रो रही थी, करा रही थी, उसकी परवाह किए बिना उसे ले जाना ही बेहतर था। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. I marched out. मैं आगे बढ़ा, मार्च आउट मीन्स आगे बढ़ना, टू द कार, कार तक, मैं कार तक गया, कैरिंग माने ले करके, द लिटिल डॉग, छोटे से कुत्ते को, रैप, रैप मीन्स क्या होता है, लपेटा हुआ, रैप मीन्स लपेटना, रैप मीन्स और रैप से लपेट, रैप बना, रैप मीन्स लपेटा हुआ, इन अ ब्लैंकेट, कंबल में, और कंबल में लपेटा हुआ मैंने उसे अंदर लेकर के गया, यानी आई मार्च आउट, मैं आगे बढ़ा, टू द कार, कार तक, कैरिंग द लिटिल डॉग, छोटे से कुत्ते को लेकर के, रैप्ड इन ब्लैंकेट, जो कंबल में लिपटा हुआ था। द इंटायर स्टाफ वाज रस्ट एंड मीट्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that uh, realizing that my car would never hold all the stuff. ध्यान से देखिएगा, द इंटायर स्टाफ, पूरा जो स्टाफ था, वाज रोस्ट, रोस्ट का मतलब होता है जाग उठना, रोस्ट का मतलब क्या होता है, जाग उठना, अर्थात सक्रिय हो जाना। तो इंटायर स्टाफ, जो पूरा स्टाफ था, वास रोस्ट, रोस्ट में सक्रिय हो चुका था, एंड मीट्स, और जो नौकरानियां थी, रस्ट, वो भागा दौड़ी करने लगी, इन एंड आउट, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, अंदर और बाहर, अर्थात घर के जो वहां पर वेसनरी सर्जन था, हॉस्पिटल था, वहां पर अंदर बाहर आने लगी, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और क्या लेकर के आने लगी, ब्रिंगिंग, यानी यहाँ पर जो इंटायर स्टाफ था, जो पूरा स्टाफ था, किसके यहाँ का, मिसेस पेम्परी के घर का जितना भी स्टाफ था, वो सब जाग उठा, अर्थात सक्रिय हो गया, और जो मिसेस पेम्परी के घर की नौकरानियां थी, वो रस्ट इन एंड आउट, वह घर के अंदर और बाहर आने लगी, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और लाने लगी, क्या लाने लगी, हिज डे बेड, उनका दिन में सोने वाला बेड लेकर आई, हिज नाइट बेड, और रात में सोने वाला बेड लेकर के आई, फेवरेट क्वेश्चन, और मनपसंद तकिया भी लेकर के आई, टॉयज, खिलौने लेकर के आए, एंड रबर रिंग्स, और जो रबड़ की रिंग्स होती थी, वह भी लेकर के आए, ब्रेकफास्ट बाउल, सुबह का नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, दोपहर में खाने का कटोरा, सपर बाउल, और रात में खाने का कटोरा। तो देख रहे हो प्यारे बच्चों, मिसेस पेम्परी कितना ज्यादा लाड प्यार करती थे, शायद किसी बच्चे को इतना लाड प्यार मिलता होगा कि हर प्रकार का कटोरा उसके लिए अलग था, सुबह दोपहर और शाम को खाने का कटोरा अलग था, सुबह दोपहर रात में सोने का बिस्तरा अलग था, और मनपसंद रजाइयाँ थी, खिलौने थे, जो भी चीजें थी, वो सब चीजें उसे लेकर के आने लगी। और जब ये चीजें ला रही थी, तो रियलाइजिंग, इन चीजों का आभास करते हुए, दैट की माई कार वुड नेवर होल्ड, कि मेरी कार कभी होल्ड ऑल नहीं कर पाएगी, इन चीजों को समाहित नहीं कर पाएगी, द स्टफ मानी, अगर ठूस ठूस के भरा जाए, स्टफ का मतलब क्या होता है, ठूस ठूस करके भरना, यानी डॉक्टर हेरियाट को आभास होता है कि माई कार वुड नेवर होल्ड, होल्ड, कि मेरी गाड़ी कभी इन सारी चीजों को रख नहीं पाएगी, ऑल द स्टफ, अगर ठूस ठूस के भी रखा जाए तब भी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और इसलिए मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पेम्परी, जो मिसेस पेम्परी थी, विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशा से, क्राई माने रोना, वह बहुत ही निराशा से रोना शुरू कर देती हैं, थ्रू एन आर्मफुल, थ्रू माने फेंक देती हैं, एन आर्मफुल, आर्मफुल का मतलब बाह भर, ऑफ लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट को, थ्रू द विंडो, खिड़की से, यानी जो गाड़ी की खिड़की थी, बहुत ही निराशा से रोते हुए, एक आम भर, यानी बाहों में भरा हुआ जो कटोरा था, बाहों में भरे हुए जो कपड़े थे, उसको खिड़की से फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, और मैंने देखा, इन द मिरर, शीशे में, बिफोर आई टर्न, जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, द कार्नर, कोने में, ऑफ द ड्राइव, ड्राइव करते हुए, जैसे मैं ड्राइव करते हुए कोने से मुड़ता हूँ, मैं शीशे में देखता हूँ, एवरी वाज इन टीयर, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, अर्थात सभी लोग रो रहे थे। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हो कितना ज्यादा गंभीर सिस्टम बन चुका है, कितना ज्यादा लोग परेशान थे ट्रिकी को लेकर, यानी कितना प्यार करते रहे होंगे उस ट्रिकी से। आउट ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, आई ग्लैंस डाउन, ग्लैंस डाउन का मतलब क्या होता है, नजर डालना,
आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक एनिमल। मैंने पैथेटिक एनिमल यानी दयनीय, पैथेटिक का मतलब दयनीय, लिटिल एनिमल छोटे सा जो जानवर था, छोटा सा जो दयनीय जानवर था, मैंने उस पर नजर डाली। कैस्पिंग, कैस्पिंग का मतलब क्या होता है? जो हाँफ रहा था। गैस्पिंग, हाँफ रहा था। ऑन द सीट, सीट पर बाई माई साइड, जो मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, पैटेड मीन्स सर को थपथपाना। आई पैटेड द हेड, मैंने सर को थपथपाया। एंड ट्रिक्की मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिक्की ने एक बहादुरी से एफर्ट माने प्रयत्न किया, टू वेग माने हिलाने का, हिज टेल माने अपनी पूंछ को, और ट्रिक्की ने अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयत्न किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, तो अपने आप से एक किक नहीं मार सकते हो, एक ठोकर नहीं मार सकते हो, अर्थात हरकत नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक, लेकिन मेरे विचार से, आई नो अ केयर फॉर यू, मेरे पास क्योर है। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज होना। फॉर यू, तुम्हारे लिए। डॉक्टर हेरियाट कहते हैं कि तुम अपने आप से किक नहीं कर सकते हो, कुछ ठोकर नहीं मार सकते हो, हिल डुल नहीं सकते हो, लेकिन मुझे, मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, और अगला बचा हुआ जो पार्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ये लेक्चर वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो चीज़ों को, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमने एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताते हुए चले हैं। जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग आपको लग रही है या कहीं कोई दिक्कत रही हो, तो एक बार फिर से इसे रिवर्स करके आप देख सकते हैं, और देखने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कीप वाचिंग माय चैनल। ओके, बाय, थैंक यू।